महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली। हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार 1000 साधु संत निकले। ड्रोन से होती रही निगरानी, सबसे आगे धर्म ध्वजा। उसके पीछे अखाड़े के इष्ट कार्तिकेय भगवान की पालकी। बैंड डीजे की धुन पर कलाकारों का दिखा करतब। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली। हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार 1000 साधु संत निकले। बता दें कि इस दौरान ड्रोन से निगरानी होती रही। सबसे आगे धर्म ध्वजा, उसके पीछे अखाड़े के इष्ट कार्तिकेय भगवान की पालकी थी, जिस पर कार्तिकेय भगवान विराजमान होकर चल रहे थे। इसके पीछे अखाड़े के महामंडलेश्वर थे। वहीं बैंड डीजे की धुन पर कलाकार करतब दिखाते चल रहे थे। माता जी, ये जो परंपरा चल रही है निरंजनी अखाड़े की, क्या परंपरा है? ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने परंपरा शुरू की थी और ये सनातन एक शक्ति है, सनातन की जो परंपरा चल रही है और उसी का पालन सारे संत मिलकर आज पालन कर रहे हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि योगी जी ने यहाँ पे इतनी व्यवस्था अच्छी की है और इस बार संतों का कार्य और संसार के वासियों के लिए बहुत अच्छा उत्सव मनाने का ये पर्व है और ये वर्षों से चलती आई और चलती रहेगी। आज छावनी प्रवेश आप लोग का हो जाएगा। आज से औपचारिक जो आप लोग महाकुंभ के जो संगम में रहती है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये क्या परंपरा है और क्या संस्कृति है ये? हम संतों का कार्य है सिर्फ ध्यान, योग, ध्यान, साधना सिखाना, यज्ञ अनुष्ठान करना और अन्न, भूखे को अन्न खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और हर जो ऐसा है उनकी सहायता करना और भूखे को रोटी खिलाना। मतलब हमें निस्वार्थ भाव से परमात्मा का ध्यान करते हुए जगत कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, अपनी आत्मा को एक निर्मल ज्योत बनाने के लिए, उस माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए, हम उस माँ गंगा के चरणों में वास करने के लिए आए हैं। और हमारा उस माँ गंगा को बारंबार प्रणाम है कि माँ ने हमें चुना और माँ ने हमें ये अवसर दिया। उस गंगा माँ को बहुत बहुत प्रणाम और हर हर महादेव, हर हर महादेव। बता दें कि निरंजनी अखाड़ा के लोग भगवान कार्तिकेय को मानते हैं। इनके मठ और आश्रम में इन प्रमुख स्थानों जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, मिर्जापुर, माउंट आबू, जयपुर, वाराणसी, नोएडा, वडोदरा आदि में बने हुए हैं। कहा जाता है कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर की संख्या 33 और नागा सन्यासियों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। माना जाता है कि इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिससे वे अखाड़े के मठ, मंदिर और अन्य जरूरी कार्यों को करते हैं। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु सन्यासी शामिल हैं। सभी साधु अपनी अपनी विशेष छवि के लिए जाने जाते हैं। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में अखाड़े के साधु संतों ने हिस्सा लिया। जानकारी के लिए बता दें, निरंजनी अखाड़े की स्थापना 726 ईस्वी विक्रांत संवत 960 में गुजरात के मांडवी में हुई थी। इसकी शुरुआत महंत अजी गिरी, मौनी, सरजूनाथ गिरी, पुरुषोत्तम गिरी, हरिशंकर गिरी, रणछोड़ भारती, जगजीवन भारती, अर्जुन भारती, जगन्नाथपुरी, सौभावपुरी, कैलाशपुरी, खड्य नारायणपुरी, स्वभावपुरी आदि महंत संतों ने की थी। मुस्लिम समुदाय के बैंड बाजे की एंट्री। महाकुंभ में जहां मुस्लिमों के प्रवेश पर संतों द्वारा प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही थी और वो मेले में मुस्लिमों को काम न देने अपील कर रहे हैं, वहीं निरंजनी अखाड़े में इस मुद्दे से किनारा करते हुए अपनी पेशवाई छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के बैंड बाजे की एंट्री दे दी। पेशवाई में अधिकतर शामिल बैंड बाटी मुस्लिम समुदाय की थी। पेशवाई में शामिल आजाद बैंड के मालिक का कहना था कि वो हमेशा से ही निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में काम करते हैं। उनका कहना है कि निरंजनी अखाड़ा उन्हें हर कुंभ और महाकुंभ में काम देता है। महाकुंभ में जागेगी सनातन की अलख। प्रयागराज में 12 साल बाद पड़े महाकुंभ को 2025 में इस बार बहुत कुछ खास होने जा रहा है। किन्हीं कारणों से सनातन छोड़कर जिन लोगों ने अन्य धर्म स्वीकार कर लिया है,
अब उन्हें इसका पश्चाताप और गलती का एहसास हो रहा है। तो ऐसे इच्छुक लोगों की फिर से घर वापसी कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए विभिन्न प्रांतों के लोगों ने इच्छा जताई है, जिसके बाद इसके लिए तैयारी की जा रही है। पहले स्नान पर्व के साथ ही धर्म वापसी के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए वैदिक मंत्रोच्चार, गायत्री पाठ और पंचगव्य के साथ उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। फिर संगम स्नान के बाद उन्हें सनातन धर्म में शामिल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि स्वच्छता से लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं। इसमें एमपी और छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रांतों के लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के प्रथम स्नान के साथ ही घर वापसी का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। महाकुंभ 2025 में बहुत कुछ खास। 5.51 करोड़ रुद्राक्ष, 11,000 त्रिशूल से होगा श्रृंगार। द्वादश ज्योतिर्लिंग का भव्य श्रृंगार। पहली बार 108 हवन कुंड में 125 करोड़ आहुतियां। 11 करोड़ वैदिक मंत्र से संगम नगरी होगी गुंजायमान। सेक्टर 6 में बजरंग दास मार्ग पर तैयार हो रहा मौनी बाबा का भव्य शिविर। हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प, विशेष यज्ञ की तैयारी। प्रयागराज के मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 स्थित बजरंग दास मार्ग पर मौनी बाबा का भव्य शिविर तैयार हो रहा है। यहाँ 5.51 करोड़ रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल से द्वादश ज्योतिर्लिंग का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही 108 हवन कुंड में 125 करोड़ आहुति और 11 करोड़ वैदिक मंत्र से संगम नगरी गुंजायमान होगी। गौरीगंज अमेठी से आए बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी उर्फ मौनी बाबा महाराज बताते हैं, महाकुंभ भव्य और आस्था से परिपूर्ण हो, इस संकल्प के साथ 10,000 गांवों की पैदल यात्रा करके यहां आए हैं। बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प को लेकर विशेष यज्ञ की तैयारी है। बाबा ने बताया कि शिविर में बनाए जा रहे द्वादश ज्योतिर्लिंग का 5.51 करोड़ रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल की भव्य श्रृंगार किया जाएगा। यहाँ 108 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। इनमें 1.25 करोड़ दीपक जलाए जाएंगे। 13 जनवरी को प्रथम स्नान पर वह शिविर से लेटते हुए संगम स्नान करने जाएंगे। उधर शिविर में बनी त्रिशूल की दीवारें और बोरियों में रखे गए रुद्राक्ष की मालाएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रास्ते से गुजरने वाले शिविर की भव्यता को देखकर सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पा। महाकुंभ मेले में सामूहिक भोज। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने महाकुंभ मेले से पहले एकजुटता और टीम भावना को बढ़ावा देने के लिए मेला परिसर में सफाई कर्मचारियों के लिए सामुदायिक भोज का आयोजन किया। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो महाकुंभ 2025 है, बहुत ही लार्ज स्तर पे इसका आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती, जब इतना बड़ा आयोजन होता है, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो स्वच्छता एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। पर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, यहाँ पे साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए हम लोग भारी संख्या में सफाई मित्रों की यहाँ पे हायरिंग करते हैं। लगभग 15,000 सफाई मित्र यहाँ पे रहेंगे, जिसमें 10,000 के लगभग जो सफाई मित्र मेला प्रशासन की तरफ से लिया जाता है और लगभग 5,000 जो सफाई मित्र हमारे जो वेंडर्स हैं उनके रहते हैं। तो उन सब की यहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पे जो मेला प्रशासन में उनको एक परिवार की तरह उनका यहाँ पे स्वागत करने के लिए हम लोग ये सामूहिक जो भोज हो रहा है उसका आयोजन कर रहे हैं। तो ये विभिन्न सेक्टर्स में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोग, एक तो नया साल है, उसमें लोग को वेलकम कर सके, उनको ये फील करा सके कि आप लोग इस परिवार का हिस्सा है, हम लोग को साथ में एज ए टीम हम लोग को काम करना है। तो एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज की तरह इसको ले सकते हैं, जहाँ पे लोग वेलकमिंग फील करें, क्योंकि जब तक किसी भी चीज का आप अपने आप को पार्ट नहीं समझते, तब तक आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही है कि लोग को इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के
के माध्यम से हम लोग को जागरूक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि टीम स्पिरिट लोगों में बिल्ड रहे और लोग अपना 100% अपने पूरी कमिटमेंट के साथ, अपनी पूरी कटिबद्धता के साथ इस इतने बड़े जो हमने जो सपना लिया है, जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इस बार का जो कुंभ है स्वच्छ हो, प्लास्टिक फ्री हो, तो उस सपने को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी जो फोर्स है हमारी, जो इतनी बड़ी कर्मचारी सफाई मित्रों की जो फोर्स है, उनको मोटिवेट कर सके, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला सके ताकि इस उद्देश्य को हम धरातल पर ला सके। तो यही एक मकसद है, ताकि हम लोग को मोटिवेट करके एक टीम में बिल्ड कर सकें, कनेक्टिविटी बनी रही। यस। सफाई कर्मचारियों ने खुशी और आभार जताते हुए कहा कि वे इस विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखने का भरोसा दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रयागराज के लोगों से महाकुंभ के दौरान स्वच्छता और मेहमान नवाजी का बेहतरीन उदाहरण पेश करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस बार उन्हें 2019 के अर्ध कुंभ की तुलना में अच्छा मौका मिल रहा है। सर यहाँ हो गए हमको तीसरी बार आते हुए। सामूहिक भोज का कार्यक्रम था, आपको जहाँ शामिल हुए थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अधिकारी क्या बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा समझाया, बताया, कहा और कि बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह से काम करना, यही सब चीजों के लिए ध्यान रखना। खुद मतलब जब करोगे तो तुम्हारे लिए प्रभाव पड़ेगा, यही सब चीजों के लिए बोला था। तो कुंभ मेले में काम करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। फतेहपुर जिला। फतेहपुर से जी, मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के गाजीपुर ग्राम से और प्रयागराज जनपद पर आया हूँ। माँ गंगा के घाट पर मुझे सेवा करने का अवसर मिला, तो इट इज अवर प्लेजर कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर हाउस कीपिंग का काम करने को मिला, साफ सफाई काम करने मिला। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि वी आर विद यू, अवर ऑल टीम विद यू। हमारी पूरी टीम आपको आश्वासन दिलाती है कि हम लोग पूरी तन मन धन और निष्ठा और भाव के साथ यहाँ पर साफ सफाई का काम करेंगे। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अधिकारियों से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमारी वार्तालाप हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आने वाली योजनाएं हैं, फैकल्टीज हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको मिली जाएंगी और प्रेजेंट में हमें मिल ही रही हैं। जैसे हमें रहने के लिए सैनिटेशन कॉलोनी मिल रही है, हमारे साथ आए हुए बच्चों को उनके शिक्षा के लिए विद्यालय की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, सुरक्षित जमीन की व्यवस्था, ये सारी सुख सुविधाएं हमने मिल रही हैं। और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि इसके बाद भी आने वाली जो सुविधाएं हैं उनकी लिस्ट में आपको सम्मिलित किया जाएगा। राजकुमार। कब से आप यहाँ कर रहे हैं? कहाँ के रहने वाले? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से। कब आए थे यहाँ तो 27 तारीख को आ गए। अच्छा, आज अधिकारियों के साथ में आप लोगों ने बातचीत की, उन्होंने आप लोगों के साथ भोजन किया, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कहेंगे प्रयागराज के बारे में? अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत बढ़िया हमारे लिए किया, सभी लोग के लिए, सभी भाई लोग के लिए अच्छा किया। हमारी तरफ से सभी को हाथ जोड़ के अच्छा रहे सभी लोग को। पहली बार जंक्शन पर कोरस कमांडो। आतंकी पुन्नू की गीदड़ भपकी के बाद प्रयागराज जंक्शन पर पहली बार कोरस कमांडो तैनात किए गए हैं। आरपीएफ के महानिरीक्षक अमीय नंदन सिन्हा ने जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आईजी आरपीएफ ने निरीक्षण के दौरान स्टेशन के सभी प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, सिटी साइड और सिविल लाइंस साइड की व्यवस्थाओं को परखा। जंक्शन पर 1100 आरपीएफ कर्मियों की तैनात किया गया। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई रासायनिक पदार्थ का ट्रक पलट जाता है, तो उससे अगर कोई रासायनिक स्थिति उत्पन्न होती है, उससे कैसे निपटा जाएगा, वो हमें आज प्रशिक्षण देना जरूरी है। ठीक है, जब हमारे इतने ऊंचे स्तर का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, कोई भी ऐसी आपदा ना हो जिस पर हमारी नजर ना रहे। हाँ, संभावना बहुत कम है, बहुत ही कम है, पर तैयारी पूरी होनी चाहिए। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यही उद्देश्य है कि हर आपदा के प्रति इस महाकुंभ क्षेत्र को बिल्कुल सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा। इसके लिए जो टारगेट ऑडियंस है वो 3 तरह के एक्चुअली समूह हैं, जिसमें कि जो डिसीजंस मेकर्स होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, आपके एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, जो कि ग्राउंड पे रहते हैं। तो ऐसे लोग, साथ में जो रिस्पांस फोर्सेज होती हैं
जैसे कि आपका लोकल पुलिस हो गया, फायर फाइटर्स हो गए आपके, और साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये रिस्पांस फोर्सेस हो गए। एंड तीसरा ग्रुप है आपका जो मेडिकल डॉक्टर्स का है या पैरामेडिक स्टाफ्स का है। तो इन सभी को हमने एकत्रित करके और उनके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है कि जिससे कि कोई भी इस तरह की अगर रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर आपकी आपदा आती है तो उससे कैसे सफलतापूर्वक निपटा जा सके। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर शोध। बता दें कि महाकुंभ मेले के दौरान शोध के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित होंगे। संगम जल मौसम आयोजन के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक समेत अन्य पहलुओं पर अध्ययन होंगे। साथ ही डाटाबेस तैयार किए जाएंगे। इसके लिए मेला प्रशासन और संस्थाओं के बीच समझौते हुए हैं। कूड़े और उसके दुष्प्रभाव पर बेंगलुरु विश्वविद्यालय अध्ययन कर रहा है। मेला क्षेत्र के निकलने वाले कचरे और सीवेज के अलावा उनके निस्तारण की व्यवस्था का हिसाब रखा जाएगा। क्षेत्र के अलावा आसपास के मोहल्ले में इनके पड़ने वाले दुष्प्रभाव और बचाव के किए गए उपायों का भी लेखा जोखा तैयार होगा। इस पर बेंगलुरु विश्वविद्यालय अध्ययन करेगा। दरअसल मेला प्रशासन विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के साथ समझौता हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।